तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में 12th पास से लेकर के आपके पोस्ट ग्रेजुएशन तक सभी प्रकार की पोस्टें हैं और यह आपका भर्ती आया है झारखंड सरकार समाज कल्याण विभाग, ठीक है, लातेहार की ओर से। यहाँ पे झारखंड के 24 जिलों के लोग अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन झारखंड से बाहर कोई भी आदमी अप्लाई नहीं कर पाएगा, केवल और केवल झारखंड के लोग, ठीक है। पहले मैं दिखा देता हूँ। कुल मिला के आपके यहाँ पे 9 प्रकार की पद हैं, जिसमें 12th पास से लेकर के ग्रेजुएशन आपके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, पूरी की पूरी हम लोग जानते हैं वैकेंसी क्या है, कैसे अप्लाई करना है और सैलरी वगैरह क्या रहेगा। देखिए, उपायुक्त का कार्यालय यानी कि डीसी ऑफिस लातेहार की ओर से वैकेंसी निकाली गई है समाज कल्याण विभाग में, ठीक है। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर संविदा के आधार पर नियुक्ति है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी दी जा रही है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से पोस्ट देखने को मिलेंगे। शुरू हम लोग इधर से करते हैं, लास्ट से, ठीक है। तो किशोर न्याय बोर्ड में आपकी वैकेंसी है एक असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की, ठीक है। एगो पोस्ट है यहाँ पे जनरल कोटा से 21 से 35 साल के आदमी हैं को लिया जाएगा। 11,916 रुपया दिया जाएगा। 12वीं पास मांगा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है यहाँ पे, और इसके साथ आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर में कंप्यूटर चलाना अनिवार्य है। बाल कल्याण समिति, ठीक है, असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट, और आपका पोस्ट कोड यहाँ पे देखिएगा CWC01, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड है JJB1, सभी के नीचे पोस्ट कोड रहता है। यहाँ पर भी एगो पोस्ट है जनरल कोटा से, ठीक है। 21 से 35 वर्ष वालों को लिया जाएगा। 11,916 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। कितना? 11,916 रुपये। और 12th पास मांगा गया है और आपका कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ठीक है। और यह बाल कल्याण समिति की ओर से है ये पोस्ट कोड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके टोटल 7 गो पोस्ट है। पहला देख लेते हैं, ये है आपका आउटरीच वर्कर, यानी कि दोस्तों समझ लीजिए एक तरह से MTS की पोस्ट है। यहाँ पे 2 गो पोस्ट है, एगो जनरल कोटा से और एगो ST कोटा से, ठीक है। 21 से 35 साल के वालों को लिया जाएगा। 10,592 रुपया दिया जाएगा। 12th पास मांगा गया है, ठीक है। बस इसमें केवल 12th पास, और आप अच्छा खासा बोल लेते हैं हिंदी तो आपको ले लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो फिर आपका यहाँ पे असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें भी 12th पास मांगा गया है और आपको जो है कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। सैलरी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है, 13,210 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट, ये है आपका डाटा एनालिसिस पोस्ट कोड, ठीक है। पोस्ट कोड है आपका डाटा एनालिसिस और पोस्ट कोड है CDPS, और चाइल्ड कुछ होगा इसका फुल फॉर्म ऊपर में देख लेंगे। तो CDPS 08 कोड है आपका। एगो पोस्ट है जनरल कोटा से। 30 से 45 साल के बीच के लोगों को लिया जाएगा। 18,536 रुपया दिया जाएगा। ग्रेजुएट मांगा गया है और आपका ऑनर्स होना चाहिए, या तो आप मैथमेटिक्स से हो, इकोनॉमिक्स से हो, या फिर कंप्यूटर साइंस BCA, ठीक है। इनमें से किसी एक में हो तो अभी आपको यहाँ पे लिया जाएगा। साथ ही कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड में आपके। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारी चौथे पोस्ट आ जाते हैं यहाँ पे अकाउंट, ठीक है, अकाउंटेंट की। और यहाँ पे एगो पोस्ट है जनरल कोटा से। 30 से 45 साल के लोग भर सकते हैं। ग्रेजुएशन मांगा गया है मैथमेटिक्स से हो, या फिर यहाँ पे बोला गया है ग्रेजुएशन कॉमर्स या फिर मैथमेटिक्स ऑनर्स, ठीक है। और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। सैलरी 18,536 रुपये। अच्छा जी, ये जो एक्सपीरियंस रहेगा कहाँ से दीजिएगा? तो या तो आप किसी NGO का दीजिएगा या फिर किसी संस्थान में काम कर चुके हैं उसका दीजिएगा, ठीक है। प्राइवेट भी हो तो ले लिया जाएगा। तीसरी नंबर है सोशल वर्क, ठीक है, सोशल वर्कर की। और यहाँ पे 18,536 रुपया इसमें भी दिया जाएगा। इसमें 2 पोस्ट हैं, एगो आपका ST से, एगो जनरल से, ठीक है। ग्रेजुएशन मांगा गया है किसमें? या तो आप BA किए हो, BA इन सोशल वर्क, ठीक है, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, समझ गए। BA किए हो या तो सोशल वर्क में या फिर सोशियोलॉजी में, तभी आपको लिया जाएगा। और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी NGO या फिर प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। अगला है आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर की। दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफिसर आपका नॉन इंस्टीट्यूशन यानी कि गैर संस्थानिक होगा। इसमें आपको 27,804 रुपया दिया जाएगा सैलरी। 30 से 45 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किस में? या तो आप सोशल साइंस में हो या फिर सोशलॉजी, सोशल वर्क, ठीक है,
इसमें बहुत सारा है आपका, ह्यूमन राइट्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने खुद एमए में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। साइकोलॉजी के लिए फिर क्या है आपका, साइकेट्री है, लॉ, पब्लिक हेल्थ। तो आप इनमें से कोई भी एक किए हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 27,804 रुपया दिया जाएगा। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर दोस्तों ये आपका इंस्टीट्यूशनल है, ठीक है, यानी संस्थानिक है। और इसमें आपको एक सीट है, 30 से 45 साल के आदमी भर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा तो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री सेम टू सेम है, ठीक है, सेम वही जो मैंने नीचे बताया, पढ़ लीजिएगा। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, 12th पास या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपको भरना है भर सकते हैं दोस्तों। लास्ट डेट कब है तो चलिए मैं बताता हूँ। पोस्टिंग आपको लातेहार में ही मिलेगा। मैं फ्लो में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आपकी उम्र सीमा की जो गणना की जाएगी यहाँ पे कब से किया जाएगा, उम्र सीमा की गणना 1/4/2023 के आधार पे किया जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल 2023 के अनुसार किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट डेट फॉर्म भरने का 4 नवंबर 4/11/2023 4 नवंबर 2023 तक आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आवेदन करने का पता देख लीजिए, इस पते पे आपको जो है स्पीड पोस्ट करके भेजना होगा। आवेदन का पता जिला समाज कल्याण कार्यालय, विकास भवन लातेहार, प्रथम तल्ला समाहरणालय लातेहार, पिन कोड ये है, ठीक है। और यहाँ पे आवेदन आपको करना होगा। ये देखिए आपको ये फॉर्मेट फिलअप करना होगा। ये फॉर्मेट आपको फिलअप करके, ये 2 पेज का है, मैं PDF में वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। यहाँ से आपको फिलअप करके क्या करना है, इसके साथ अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको चिपका दीजिएगा, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट्स दे दीजिएगा, 10th 12th ग्रेजुएशन जहाँ तक आपने पढ़ाई किया है, कंप्यूटर वगैरह उन सबको दे दीजिएगा, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट्स दे दीजिएगा। हो सके तो एक रिज्यूम दे दीजिएगा, रिज्यूम आपका बनाया हुआ जेरोक्स, और सबके जेरोक्स के नीचे में अपना साइन कर दीजिएगा। इससे क्या हो जाता है, आपका सभी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ डेकोरेटेड हो जाते हैं, यानी कि 100 अभिप्रमाणित हो जाते हैं, ठीक है। और ये कीजिए, पिनअप कर लीजिए। इसके अंदर में एक छोटा सा लिफाफा भर दीजिएगा, फोटो चिपका के, और एक एक्स्ट्रा फोटो भी डाल दीजिएगा, ठीक है। और आप इसको सेंड कर दीजिए, ये जो एड्रेस दिया है उसी एड्रेस पे दोस्तों। और हो सकता है इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो, तो सिलेक्शन प्रोसेस या तो आपको एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा या फिर इंटरव्यू लिया जाएगा। और ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कोई चारा चलेगा, नहीं यार, कोई सेटिंग नहीं चलेगा, ठीक है। सेटिंग करना होता तो ये चुप ही भर्ती निकाल देते हैं। ये ओपनली भर्ती निकाल रहे हैं, इसका मतलब आपको एग्जाम लिया जाएगा या फिर इंटरव्यू दिया जाएगा, ठीक है। तो आप में जितने भी लोग एलिजिबल हैं सब कोई अप्लाई कर सकते हैं, विशेष रूप से लातेहार के लोग तो जरूर ही अप्लाई करें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में फिर से इसी तरह से। हम कोई भी वैकेंसी आती है तो आपको अपडेट दे देंगे। थैंक यू, बाय। और कमेंट, अगर आपको कुछ रियल जेन्युइन चीज़ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं यार, ठीक है। थैंक यू मेरे दोस्तों।